झारखंड में सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई विवादित मुद्दों का जवाब दिया है। सोरेन ने कहा है कि वो कभी भी एनडीए या बीजेपी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है। अगर ऐसे व्यवहार में इस लोकतंत्र में लोग राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है कि राजनीति छोड़ करके खून खराबे का काम करना चाहिए। राजनीतिक चोला छोड़कर कोई जंगे मैदान में उतर जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमारे सीनियर जो बड़े बड़े लीडर रहे हैं उनको उदाहरण देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात का कोई ये सवाल की आवश्यकता है कि राजनीति में लोग एक दूसरे को दुश्मन मान के चलते। हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी इतिहासों को देखा है, जवाहरलाल नेहरू जी का भी देखा है, इंदिरा गांधी जी का भी देखा है, राजीव गांधी जी का भी देखा है। इस लोकतंत्र का, इस संघीय ढांचे का लोग देश में लोहा मानता है। इसी ताकत को लोग बोलते हैं कि देश के अंदर ऐसे लोग कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण तैयार करते हैं कि लोग द्वेष भाव से ग्रसित हो जाए। तो ये बड़ा ऐसा सवाल आपकी तरफ से आया है जो मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र के लिए ये सवाल सही नहीं है। वहीं ईडी के समन पर हाजिर नहीं होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना पक्ष रखा है। सोरेन ने कहा कि वो कानून के तहत ही काम कर रहे हैं और ईडी जैसी एजेंसी भी कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकती है। देश में कानून है कि नहीं, कि बिना कानून से चलता है। ईडी भी कायदे कानून से चलती है कि नहीं चलती, सरकार भी कायदे कानून से चलता है। एक बड़ा, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, शायद मैंने तो आपको सुनाता। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा दिखना भी चाहिए, लेकिन इसके आगे भी कुछ था, मैं भूल गया। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं भाग रहा हूं या मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के कोई विदेश में जाके बस गया हूं? क्या आप लोगों को लगता है? और पहले एक सवाल भाई साहब ने किया, योजना बनता है तो सही लोगों को कभी कभी या नहीं मिलता है या सही लोगों तक नहीं पहुंचता। तो आज अगर राजनीतिक लोगों पर इतने आरोप लगते हैं तो क्या संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप नहीं है क्या? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी साझा की है। सोरेन ने बताया कि सरकार स्कूल के स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति की राशि में इजाफा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी की गई है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टाटा के साथ MOU हो चुका है। सोरेन ने कहा कि रांची को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर में फ्लाईओवर का जाल बिछाया जा रहा है। हेमंत सोरेन अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं तो विपक्ष इस पर सरकार
को हर मोर्चे पर फेल बता रहा है। अब जनता ही लोकसभा चुनाव में तय करेगी कि किसकी बातों में कितनी सच्चाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।